क्या हालचाल। हम लोग पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन थ्योरम को हमने बताया था प्रूफ के साथ। उसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं और उसी थ्योरम पर हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ध्यान देना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बना, वो लाइन सेगमेंट जो बना, उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है उसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। चलिए समझिए, हम मान लेते हैं कि क्या है, ए पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना दिया हुआ है? 4, और दूसरा पॉइंट कौन है? ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है? बी। इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना दे दिया? 9,7 दे दिया। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मिलाने से हमको एक लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होगा, एक लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होगी। ठीक है, अब कहता है कि कोई पॉइंट जो इसको डिवाइड करता है, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट जो है वो P है, ये P पॉइंट जो है इसको डिवाइड कर रहा है 3:2 रेशियो में। मतलब 3:2 के ये मतलब हुआ कि ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को 3/2 भाग में बांट रहा है, 3/2 भाग में बांट रहा है। यानी ये P पॉइंट जो है, जैसे बोला ना कि P जो है इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इस रेशियो में 3:2 रेशियो में। इसके क्या मतलब हुआ कि AP is to BP equal to 3:2। समझे? यानी AP by BP equal to 3/2। ये हुआ इसके मतलब कि ये P पॉइंट जो इसको 3:2 में बांट रहा है। तो यहाँ पर आप जानते थे, आपको बताए थे कि इसको M1 लेते थे और इसको हम लोग M2 लेते थे। ठीक है, इसको हम लोग क्या लेते थे? M1 लेते थे, इसको M2 लेते थे। यानी M1 3 हो गया, M1 3 हो गया आपका, और M2 आपको कितना हो गया? 2। अगर वो कुछ नहीं दिया तो समझना है कि उस लाइन को इंटरनली बांट रहा है, अगर दिया हुआ है तो एक्सटर्नली पर भी थ्योरम आता है। चलिए फॉर्मूला बैठा लीजिए। आप क्या कहता है? P का कोऑर्डिनेट निकालिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कौन पॉइंट जो डिवाइड कर रहे हैं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। चलिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मान लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट जो x, y है। चलिए x बराबर निकाल लीजिए। x पर क्या फॉर्मूला बताए थे? m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 कितना है? 3। अच्छा, ये आपको जिसको पता नहीं बता देते हैं। ये आपका x1 होता था, ये y1 होता था, ये x2 होता था, ये y2 होता था। तो x2 क्या है? 9, 3 × 9 प्लस m2 क्या है? 2। x1 कितना है? 4 बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है? 3, m2 कितना है? 2। 9 3 जा 27 और 8, 27 प्लस 8 बाय 5 35। आई थिंक 35 बार आया है 5, यानी x इक्वल टू कितना आपका आ गया? 7। अब उसी प्रकार से हम लोग y निकालते हैं। y इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे? m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। m1 आपका कितना है भाई? m1 आपका 3 है। बस फार्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन समझ आइए। y2 कितना है? 7। m2 कितना है? 2। y1 कितना है? -3 बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है? 3, m2 कितना है? 2। 3 7 21 माइनस 6 बाय 5, ये कितना आ जाएगा आपका? 15 बाय 5 यानी 3। x 3 आया, y 3 आया, यानी 10। इसके क्या मतलब? 10। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में बांट रहा था, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? P कितना हो गया? x, y, यानी 7, 3। यानी ये कितना आ गया आपका? ये 7, 3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। यही थ्योरम था, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया?
चलिए याद तो रहा भाई। चलिए क्वेश्चन आपको बता दिए, अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको बता दिए, सेकेंड नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। याद रखना, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। सीबीएसई 2009 में आया हुआ है। कहता है ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट भी दिया हुआ है। इस पॉइंट में जब मीट कराएंगे तो हमको एक लाइन सेगमेंट प्राप्त होगा। पहले वो बना लीजिए, एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए। मान लीजिए इसकी ए है, इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना दिया हुआ है, -5,6, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 4,-3। अब कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, बिंदु, एक बिंदु नहीं, एक से अधिक बिंदु है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी जो बना, इसको कोई 3 भाग में बांट रहा है। ये भी जो लाइन सेगमेंट है, इसको कोई पॉइंट जो है वो 3 भाग में बांट रहा है। अब हमको बताइए कि एक लाइन ए बी है, क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है पी जो इसको 3 भाग में बांटे? कोई एक पॉइंट बताइए। नहीं, जब भी इसको कोई पॉइंट 3 भाग में जो बांटेगा वो 2 पॉइंट ही बांटेगा। तो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट यहाँ पर है, पी है और एक क्यू है। ठीक है, अब देखिए तो 3 भाग में बटा, ए पी इज टू पी क्यू इज टू क्यू बी। अब इसको 3 भाग में बांटा, यानी ट्राइसेक्शन है, यानी 2 पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब सुनिए बात को, ट्राइसेक्ट कर रहा है ऑफ द लाइन जॉइनिंग सेगमेंट द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अच्छा बताइए एक बात कि दोनों पॉइंट जो ट्राइसेक्ट कर रहा है लाइन ए बी को, ये भी लाइन को जो है 3 बराबर भाग में बांटेगा। ट्राइसेक्ट का यही मतलब होता है, 3 बराबर भाग में बांटेगा। यानी ए पी इक्वल टू पी क्यू, वीडियो आ रहा है भाई, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, इस तीनों बराबर होगा। अच्छा, पी यदि अकेला लाइन सेगमेंट को बांटे, पी यदि, ये याद रखना है कि ट्राइसेक्ट मतलब हुआ कि 2 पॉइंट जो है इस लाइन ए बी को 3 बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए आइए कॉन्सेप्ट पर। माने कि P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:2 रेशियो। ध्यान दीजिए बात पर, ये P पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 में बांटेगा, 1:2 में बांटेगा। कैसे? अरे यार, ये इधर इसका एक हिस्सा और इधर इसका 2 हिस्सा, क्योंकि तीनों बराबर है। ए पी इजिकल टू पी भी हो जाएगा यार। यदि ये पी पॉइंट ए बी को बांटे, ए क्यू को नहीं, ए बी को बांटे, तो इसको 2 के अनुपात में बांटेगा, क्योंकि तीनों तो बराबर है, तो 1:2 में बांटेगा। तो आपको जो है यहाँ पर एक क्या हो गया, ए पी एक आ गया और पी बी आपका 2 आ गया, यानी 1:2 बांटेगा। यदि पी हम ये बोलते हैं कि पी जो है ए क्यू को 1:2 में बांट रहा है तो गलत होता, क्योंकि पी जो है यहाँ पर ए क्यू को 1:1 में बांटता, ये बात को याद रखना है। तो इसको 1:2 में बांट रहा है, तो यहाँ से आप पी का कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पी का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। चलिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मान लीजिए कि P का कोऑर्डिनेट्स कितना आपका x, y है। कितना है? x, y है। तो निकाल लीजिए आप, x इक्वल टू m1 का मान 1 है, m1 x2 4 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है -5 बाय m1 प्लस m1 कितना है 1 और m2 कितना है 2
यानी 4-10/3 यानी -6/3 यानी -2। ठीक है, y इक्वल टू m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है 6 m1 प्लस m2 -3 प्लस 12/3 यानी 9/3 यानी 3 यानी p का कोऑर्डिनेट सबका कितना आ गया 10 द coordinates of the point P का कोऑर्डिनेट्स -2,3 आ गया, -2,3 आ गया। अब हमें Q का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि ये क्या बोला कि ये लाइन सेगमेंट AB को जो ट्राइसेक्ट करेगा वो एक से अधिक बिंदु बांटेगा, तभी वो 3 भागों में बटेगा। तो आप इसका कोऑर्डिनेट निकालें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें जिसको बांटा, तो Q भी तो लाइन AB को बांट रहा है, तो उसका भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। बहुत आसान है, यहाँ तक लिख लीजिए पहले। वो तो सब कट रहा है भाई। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए तो आपको P का कोऑर्डिनेट्स पता हो गया, P का कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो गया कितना आया -2,3। ठीक है, अब देखिए तो यदि अब Q जो है लाइन PB को कितना भाग बांटेगा 1:2 में, तो P डिवाइड्स the line segment PB in the ratio of 1:1, क्योंकि PQ इक्वल टू QB होगा, PQ इक्वल टू QB होगा, यानी Q जो है इस PB का मिडिल पॉइंट हो गया, QB का मिडिल पॉइंट हो गया, इसीलिए इसको बराबर भागों में बांटेगा, 1:1 में बांटेगा। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं फिर लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बी x, y, x इक्वल टू m1 x2, m1 कितना है 1 में बांटेगा, क्योंकि Q मिडिल पॉइंट है PB का। m1 इंटू x2 4 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2 4 - 2/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, y इक्वल टू m1 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 इंटू y1 कितना है 3 y m1 प्लस m2 -3 प्लस 3/2 यानी 0/2 यानी 0। कितना आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी Q का कोऑर्डिनेट्स कितना आपका आ गया, Q का कोऑर्डिनेट्स आपका कितना आ गया 1,0। तो P का कोऑर्डिनेट्स आपका -2,3 और Q का कोऑर्डिनेट 1,0,2। यही दो बिंदु जो लाइन है AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये क्वेश्चन था, हमने करा दिया। अब इसके आगे थ्योरी पोर्शन पर आगे बढ़ा जाए। हेडिंग देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिडिल पॉइंट
एक मध्य बिंदु का क्या कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, मान लीजिए कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपका x1, y1 है और दूसरा पॉइंट आपका x2, y2 है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिलाए तो एक लाइन बना। अब कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि पॉइंट इस बार आपका Q है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। यदि ये पॉइंट Q जो है AB को बराबर बराबर भागों में बांटे, यानी एक Q इक्वल टू QV के रूप में यदि Q पॉइंट्स लाइन सेगमेंट AB को बांटे, तो बताइए कि Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा। इसको बराबर बराबर बांटों में बांट रहा है, इसका क्या मतलब कि 1:1 में बांट रहा है, 1:1 में बांट रहा है। तो यहाँ पर एक Q जो है वो भी 1 है और यहाँ पर QB जो है वो भी 1 है। एक इन सेंस क्या हुआ, एक क्या मतलब हुआ कि एक Q QB के बराबर, इसीलिए तो 1:1 में बांट रहा है। यदि एक Q QB के बराबर नहीं होता तो 1:2 में हरगिज नहीं बांटता। इसीलिए M1 यहाँ पर कितना हो गया, M1 भी आपका 1 आ गया, M2 भी आपका 1 आ गया, क्योंकि एक Q बराबर Q भी है। अब Q पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए सेक्शन फार्मूला से। चलिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बी x, y माना हमने, तो x इक्वल टू कितना होता है M1 x2, M1 कितना है 1, x2 के बराबर है, M2 x1 के बराबर y M1 प्लस M2, यानी x1 प्लस x2 y2, y इक्वल टू M1 1, y2 के बराबर है, प्लस M2 इंटू y1 y M1 प्लस M2, यानी y1 प्लस y2 y2। समझ गए। यानी फाइनली आपका कितना आ गया, फाइनली आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, तो Q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, Q क्या है, मध्य बिंदु है, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। लिख लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन कराएंगे। थ्योरम नंबर 4 शायद, हाँ, थ्योरम 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point which divides the line joining the points x1, y1, x2, y2 in the ratio of M1 is to M2 externally। इसे हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम भी कहते हैं। आप कहिएगा कि ये तो थ्योरम पिछले वाला थ्योरम के जैसा ही है। नहीं, ये थ्योरम पिछले वाला थ्योरम से बिल्कुल अलग है।
वो अलग इस सेंस में कि हमने इस बार एक वर्ड जोड़ा एक्सटर्नली। सॉरी भाई लाइट कट गया।